अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आई होप कि आपको सारे प्रीवियस टॉपिक समझ आ गए हैं। इफ़ यू रिमेंबर वी हैव डन द ऑर्डर ऑफ द मैट्रिसेस, जिसमें हमने ऑब्ज़र्व किया कि हर मैट्रिक्स का ऑर्डर और हर मैट्रिक्स की फॉर्मेशन सेम नहीं होती। सो इट मीन्स देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस, जिनमें से आज हम 8 टाइप्स के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। सो फर्स्ट वन इज़ द रो मैट्रिक्स। अ मैट्रिक्स विद ओनली वन रो इज़ कॉल्ड द रो मैट्रिक्स, यानी वो मैट्रिक्स जिसमें एक ही रो होगी तो उसको हम रो मैट्रिक्स कहेंगे। उसमें नंबर ऑफ़ कॉलम्स मैटर नहीं करते, जैसे कि आप एग्जांपल्स में देखिए। फर्स्ट वन एग्जांपल में 2 कॉलम्स हैं, लेकिन हम इसको रो मैट्रिक्स ही कहेंगे क्योंकि इसमें 1 रो है। इसी तरह सेकंड में भी एक ही रो है तो हम उसको रो मैट्रिक्स ही कहेंगे। नंबर ऑफ़ कॉलम्स डजंट मैटर इन द रो मैट्रिक्स। नंबर 2 इज़ द कॉलम मैट्रिक्स। अ मैट्रिक्स विद ओनली वन कॉलम इज़ कॉल्ड द कॉलम मैट्रिक्स। जैसे कि हमने रो मैट्रिक्स में देखा कि एक रो के साथ जो मैट्रिक्स होगा उसको रो मैट्रिक्स कहेंगे। इसी तरह जिस मैट्रिक्स में एक ही कॉलम होगा तो उसको हम कॉलम मैट्रिक्स कहेंगे। आप एग्जांपल्स में भी देख सकते हैं कि इन दोनों एग्जांपल्स में एक एक कॉलम है दोनों मैट्रिसेस में, तो इसलिए हम इनको कॉलम मैट्रिक्स कहेंगे। नाउ द नेक्स्ट इज़ द स्क्वायर मैट्रिक्स। जैसे कि नेम से सजेस्ट हो रहा है, जैसे स्क्वायर में लेंथ और ब्रेड्थ इक्वल होती है, तो इसी तरह स्क्वायर मैट्रिक्स में नंबर ऑफ़ रोज़ और कॉलम्स इक्वल होंगे। इफ़ नंबर ऑफ़ रोज़ इन एनी मैट्रिक्स इज़ इक्वल टू द नंबर ऑफ़ कॉलम्स, देन दैट मैट्रिक्स इज़ कॉल्ड स्क्वायर मैट्रिक्स। इफ़ यू चेक द एग्जांपल्स, फर्स्ट एग्जांपल में जो मैट्रिक्स है उसका ऑर्डर 2 बाई 2 है, यानी 2 रोज़ एंड 2 कॉलम्स हैं, तो इसको हम स्क्वायर मैट्रिक्स कहेंगे। इसी तरह सेकेंड एग्जाम्पल में 3 रोज़ 3 कॉलम्स हैं, तो ये भी एक स्क्वायर मैट्रिक्स होगा। नेक्स्ट इज़ द रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। जैसे कि एक रेक्टेंगल में लेंथ एंड ब्रेड्थ सेम नहीं होती, इसी तरह रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स में नंबर ऑफ़ रोज़ और नंबर ऑफ़ कॉलम्स इक्वल नहीं होते। इफ़ नंबर ऑफ़ रोज़ इन अ मैट्रिक्स इज़ नॉट इक्वल टू द नंबर ऑफ़ कॉलम्स, दैट मैट्रिक्स इज़ कॉल्ड रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। जैसे कि आप एग्जांपल्स में देख सकते हैं, फर्स्ट एग्जांपल में 2 रोज़ और 3 कॉलम्स हैं, तो ये एक रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स बन रहा है। इसी तरह सेकंड में 3 रोज़ और 2 कॉलम्स हैं, तो ये भी एक रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है क्योंकि नंबर ऑफ़ रोज़ नंबर ऑफ़ कॉलम्स के इक्वल नहीं है। नेक्स्ट टाइप है नल मैट्रिक्स। इफ़ ऑल द एंट्रीज इन एनी मैट्रिक्स आर ज़ीरो, देन दैट मैट्रिक्स इज सेड टू बी द नल मैट्रिक्स और ज़ीरो मैट्रिक्स, यानी ऐसा मैट्रिक्स जिसमें सारी एंट्रीज सारे वैल्यूज़ ज़ीरो हैं, तो उसको हम नल मैट्रिक्स भी कहते हैं और ज़ीरो मैट्रिक्स भी कहते हैं। और उस मैट्रिक्स को हम डिनोट करते हैं ओ से, यानी उसका नाम जब भी हम लिखते हैं तो उसका हम नाम कैपिटल लेटर ओ लिखते हैं। यहाँ पे अब हमारे पास 3 एग्जांपल्स हैं, इसमें चेक करें अगर आप, तो ये डिफरेंट ऑर्डर्स के मैट्रिसेस हैं। ऑर्डर मैटर नहीं करता नल मैट्रिक्स में, जस्ट हमने ये चेक करना होता है कि अगर उसकी सारी एंट्रीज ज़ीरो हैं तो वो नल मैट्रिक्स कहलाएगा। नाउ द नेक्स्ट इज़ द डायगोनल मैट्रिक्स। तो पहले तो आपका ये जानना ज़रूरी है व्हाट इज़ द डायगोनल। अ डायगोनल इज़ अ स्ट्रेट लाइन ज्वाइनिंग 2 ऑपोजिट कॉर्नर्स ऑफ अ स्क्वायर और अ रेक्टेंगल, यानी एक स्क्वायर या रेक्टेंगल की 2 ऑपोजिट कॉर्नर्स को जो स्ट्रेट लाइन ज्वाइन करती है उसको हम डायगोनल बोलते हैं। अगर आप यहाँ पे एक स्क्वायर चेक करें ABCD, तो जो लाइन A से C तक ड्रॉ हुई हुई है वो डायगोनल है ABCD का। अगर हम चेक करें मैट्रिसेस में, तो जो हाईलाइटेड पार्ट्स हैं वो मैट्रिसेस के डायगोनल को शो कर रहे हैं। इसी तरह डायगोनल ऑफ अ रेक्टेंगल EG, हियर इज़ द डायगोनल ऑफ रेक्टेंगल EFGH। लेकिन अगर हम मैट्रिसेस में हाईलाइट करते हैं तो वो एक कंप्लीट डायगोनल नहीं बन रहा। जैसे कि एक फ़र्स्ट एग्जांपल में 2 रोज़ एक्स्ट्रा हैं और सेकंड एग्जांपल में एक कॉलम एक्स्ट्रा है, तो इसका मतलब ये हुआ कि हम रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स में डायगोनल नहीं ले सकते। तो इसलिए जब भी हमने डायगोनल मैट्रिक्स को शो करना है या उसकी डेफिनेशन लिखनी है तो आपने मेंशन करना है कि वो एक स्क्वायर मैट्रिक्स होता है। सो लेट्स सी नाउ व्हाट इज़ द डायगोनल मैट्रिक्स। अ स्क्वायर मैट्रिक्स इज़ कॉल्ड अ डायगोनल मैट्रिक्स इफ़ एट लीस्ट एनी वन ऑफ द एंट्रीज ऑफ इट्स डायगोनल इज़ नॉट ज़ीरो एंड ऑल अदर नॉन डायगोनल एंट्रीज आर ज़ीरो, यानी जो डायगोनल में एंट्रीज़ हैं अगर उनमें एक भी ऐसी एंट्री है जो ज़ीरो नहीं है और बाकी सारी एंट्रीज़ जो नॉन डायगोनल हैं वो ज़ीरो हैं, तो उसको हम डायगोनल मैट्रिक्स कहेंगे। अगर आप ये एग्जांपल चेक करें, एग्जांपल नंबर 1 में 2 और 3 डायगोनल एंट्रीज़ हैं, तो वो जो हैं वो ज़ीरो नहीं है और बाकी एंट्री ज़ीरो हैं, तो इसको हम डायगोनल मैट्रिक्स कहेंगे। इसी तरह सेकेंड एग्जांपल में आप चेक करें तो डायगोनल में 0, 3 और 1 है और बाकी सारी एंट्री ज़ीरो हैं, तो इसको भी हम डायगोनल मैट्रिक्स कहेंगे। अब जो 0, 3 और 1 है, यहाँ पे अगर हमारे पास एक भी ऐसी वैल्यू होती जो नॉन ज़ीरो होती, यानी अगर आप फ़र्ज़ करें कि अगर 1 की जगह भी हमारे पास ज़ीरो होता तो हम इसको डायगोनल मैट्रिक्स ही कहते। अगर हमारे पास डायगोनल में एक भी एंट्री ऐसी होगी जो नंबर होगा ज़ीरो नहीं होगा, तो उसको हम डायगोनल मैट्रिक्स ही बोलेंगे। नेक्स्ट इज़ द स्केलर मैट्रिक्स। इट
is the type of the diagonal matrix? A diagonal matrix in which all the diagonal entries are same and non-zero, that matrix is called the scalar matrix. यानी अगर diagonal values सारी same हो जाती हैं तो उसको हम scalar matrix बोलेंगे। जैसे कि अगर आप एग्जांपल्स में चेक करें तो फर्स्ट वन एग्जांपल में 2 और 2 डायगोनल में ये सेम वैल्यूज़ हैं, तो ये एक स्केलर मैट्रिक्स है, ये डायगोनल मैट्रिक्स भी है और स्केलर मैट्रिक्स भी है। डायगोनल इसलिए है क्योंकि यहाँ पर डायगोनल में वैल्यूज़ हैं। इसी तरह सेकंड में m रिपीट हो रहा है, m सेम है डायगोनल में, तो ये भी एक स्केलर मैट्रिक्स है जो कि डायगोनल मैट्रिक्स की एक टाइप है। नाउ द लास्ट वन इज़ द आइडेंटिटी मैट्रिक्स। आइडेंटिटी मैट्रिक्स को हम यूनिट मैट्रिक्स भी कहते हैं। इट इज़ ऑल्सो द टाइप ऑफ द diagonal matrix. A diagonal matrix in which all the diagonal entries are 1 is called the identity or unit matrix and it is denoted by the capital letter I. आइडेंटिटी मैट्रिक्स अगर एक ऐसा डायगोनल मैट्रिक्स जिसमें डायगोनल एंट्रीज़ जो है वो 1 हो जाती हैं तो उसको हम आइडेंटिटी मैट्रिक्स या यूनिट मैट्रिक्स कहते हैं और इसको हमेशा हम कैपिटल I से डिनोट करते हैं, यानी इसका नाम जब हमने लिखना हो तो हम इसको I के इक्वल लिखते हैं। अगर आप यहाँ पे एग्जांपल नंबर 1 एंड 2 में चेक करें तो 1 1 जो है वो डायगोनल में रिपीट हो रहा है, तो ये एक आइडेंटिटी या यूनिट मैट्रिक्स है। अगर आपको टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस समझ आ गई हैं तो आप एक्सरसाइज नंबर 1.2 का क्वेश्चन नंबर 1, 2 और 3 सॉल्व कर सकते हैं। इफ़ यू कैन नॉट अंडरस्टैंड देन यू कैन आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन। अल्लाह हाफिज़।